आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनेंगे उसका नाम मडब्रिक है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो कई सालों बाद अपने गांव लौटा है और अब अपने भाई जेको से मिल रहा है। पॉल ने कहा, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। जेको उसे घर के अंदर ले आया और कहा, बाकी लोगों से मिलो। पॉल ने सबसे मिलने के बाद कहा, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। जेको ने बताया, पिता तुम्हारी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन माँ के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। जेको ने आगे कहा, तुम शहर में यहाँ से बेहतर जिंदगी जी रहे होगे। पॉल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ सब कुछ यहाँ से बहुत अलग है। पॉल ने पास बैठी एना नाम की लड़की से पूछा, क्या तुम पढ़ती हो? इसका जवाब जेको ने दिया, नहीं, क्योंकि ये शहर नहीं, गांव है। जेको ने आगे कहा, तुम यहाँ आकर अच्छा किए हो, अब यही रहो, इस घर और इसके मामलों को देखो। पॉल ने कहा, अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लंबी यात्रा करके आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रात में हम देखते हैं कि एना किसी लड़के से मिलने आई थी। उसने सीटी बजाकर उसे बुलाया। एना के चेहरे और बातों से लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई थी। वह रो भी रही थी, लेकिन वह लड़का उसे तसल्ली देकर चला गया। इसके बाद एना अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। तभी जेको उसके कमरे में आया। उसके हाथ में चाकू था और वह एना को छूने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पॉल आ गया तो जेको ने हाथ रोक लिया। पॉल को किसी बीमारी की वजह से एक हाथ पूरा लाल हो चुका था। अगले दिन पॉल सुबह उठा और बाहर आया। उसने देखा कि जेको और एना अपने अपने काम में लगे हुए थे। पॉल एना से बात करना चाहता था, लेकिन हर सवाल का जवाब जेको दे रहा था। असल में पॉल कहीं जा रहा था और वह किसी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कोई भी फुर्सत में नहीं था। इसलिए उसने अकेले जाने का फैसला किया। वह उस दफ्तर जाना चाहता था जहां उसके पिता की संपत्ति का रिकॉर्ड था। दूसरी ओर एना डरी हुई लग रही थी। उसने अपने पास एक चाकू रख लिया था। वह घबराई हुई अपने पेट को पकड़े हुए थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्भवती थी। रात में पॉल घर वापस आया और एना के कमरे में गया, क्योंकि उसे उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। एना भी तभी कमरे में आई। उसके हाथ में चाकू था और वो पॉल पर हमला करने वाली थी, लेकिन पॉल ने कहा, रुको, मुझसे मत डरो। ये सुनकर एना वहाँ से चली गई। रात के देरी में एना फिर उसी आदमी से मिलने आई जिससे वो हर रात मिला करती थी, लेकिन इस बार वो बहुत परेशान लग रही थी। फिर जेको और पॉल के बीच बहुत बहस होने लगी। जेको ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम एना के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। जेको की पत्नी आई और उनकी बहस को खत्म किया। इसके बाद जेको ने एक गड्ढा खोदा और उसमें कुछ कपड़े दबा दिए। पॉल के पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी जिसे वो बार बार देख रहा था। उसमें कुछ अजीब था। ये रिपोर्ट पॉल के बच्चे की थी। बच्चा विशेष लग रहा था। इसी कारण पॉल अपने गांव आया था इस रहस्य को सुलझाने, क्योंकि उसके पूर्वजों के पास जादुई शक्तियाँ थी और उसे ये किसी अलौकिक प्रभाव का असर लग रहा था। इसके बाद हमने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन पॉल इसमें शामिल नहीं हुआ। उसने घर वालों के आने से पहले एक रहस्यमयी पेंटिंग दीवार से उतारकर नीचे रख दी। तभी जेको अपने परिवार के साथ घर वापस आया। जेको ने पेंटिंग को दोबारा दीवार पर लगाते हुए कहा, बस करो, ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पॉल खड़ा होकर उस तस्वीर को ध्यान से देखता रहा। पॉल जिस कमरे में रहता था उसे बेहतर बनाने के लिए वो उसमें पेंट कर रहा था। जेको की पत्नी ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। एना दिन के समय भी उस लड़के से मिला करती थी। वह लड़का एना के साथ बैठा था, लेकिन जब उसने पॉल को घर से जाते देखा तो उसका पीछा करने लगा और छिपकर पॉल और अधिकारी ऑफिसर की बातें सुनने लगा। पॉल के जाने के बाद अधिकारी ने एक फाइल से कुछ कागज निकालकर उन्हें जला दिया था। जेको की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई। पॉल जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसने जिस खिड़की को पेंट किया था उसे फिर से पहले जैसा ही पेंट कर दिया गया था। इसका साफ मतलब था कि इस घर में रहने वाले लोग यहाँ कोई बदलाव नहीं चाहते थे। जेको पॉल के यहाँ आने से बहुत खुश नहीं था, लेकिन जेको की पत्नी काफी मेहमान नवाज थी। डिनर टेबल पर
पॉल ने जेको से कहा कि वो कल फ्री है और काम में उसका हाथ बंटाएगा। जेको मान गया क्योंकि उसने बहुत सारी भेड़ बकरियां पाल रखी थी जिनकी देखभाल वह करता था। एना भी जेको की इस काम में मदद करती थी। आज पहली बार एना ने पॉल की किसी बात का जवाब दिया था क्योंकि एना भी पॉल की पत्नी की तरह गर्भवती थी। इसी वजह से पॉल को एना के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। पॉल ने मौका मिलते ही एना से उसके बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन एना चुपचाप वहाँ से चली गई क्योंकि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। आज पॉल को वो लड़का मिला जिससे एना अक्सर रात में मिला करती थी। उसने पॉल को वही कागज दिया जिसकी तलाश में वो कई दिनों से परेशान था। उसी लड़के ने उस कागज को जलने से बचाया था। पॉल जब घर लौटा और उसने वो कागज पढ़ा तो उसके कमरे में हलचल होने लगी, जैसे सामने की दीवार गिरने वाली हो। पॉल को उस कागज पर लिखे शब्दों की सही समझ नहीं आई क्योंकि वे किसी और भाषा में लिखे थे। इसलिए वह वो कागज लेकर एना के पास गया ताकि वह उसे पढ़कर बता सके कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन एना ने कहा कि वो अभी नहीं, बाद में इसे पढ़ेगी। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी जेको वहाँ आ गया और एना तुरंत वहाँ से चली गई। जेको ने पॉल से कहा कि अच्छा होगा अगर वह उसकी फैमिली से दूर ही रहे। रात को पॉल जब एना के कमरे में गया तो उसने देखा कि वहाँ आज फिर से खाना रखा हुआ था। पॉल ने खाने को सूंघा और ऐसे खाने लगा जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। तभी वह लड़का अचानक जेको के घर के अंदर आ गया, जो अक्सर एना से मिलने आता था। क्योंकि आज एना बाहर नहीं आई थी, उस लड़के और जेको के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पॉल ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की। जेको ने एना को कमरे में बंद कर रखा था और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब वह लड़का आगे आगे भाग रहा था और जेको उसके पीछे पीछे था। एना भी खिड़की तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़का पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। एना वहाँ पहुँच चुकी थी और उसे देखकर बहुत रो रही थी। वह जोर जोर से चीख रही थी। तभी पॉल, जो उस लड़की से कुछ दूरी पर बैठा था, अचानक जमीन के नीचे चला गया, जैसे जमीन फट गई हो। वहाँ जाकर वो किसी से मिला और अगली सुबह उसके भाई उसी के बारे में बात कर रहे थे। जमीन के नीचे एक गुफा बनी हुई थी और जेको ने भी वह गुफा देख रखी थी। जेको बातों बातों में पॉल को उस जगह ले आया और उसे नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद जेको और उसका परिवार एक पेड़ के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ने लगे। उस पेड़ पर एक सांप भी था। वे लोग काफी देर तक बैठकर जंतर मंतर पढ़ते रहे और फिर हमने पॉल को देखा। वो होश में आ चुका था, लेकिन वह किसी और ही जगह पर था। उसके सामने लकड़ी पर बनी एक मूर्ति थी। पॉल ने उस मूर्ति को छूने की कोशिश की। तभी पेड़ वाला सांप नीचे आया और उसने एना के पेट पर काट लिया, जिससे एना वहाँ से उठकर भाग गई। जैको और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे एना को आवाजें दे रहे थे, लेकिन वह बस भागती ही जा रही थी। आखिर में एना ने आत्महत्या कर ली। जैको की पत्नी एना को देखकर बहुत रोई और जैको से कहने लगी, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसके बाद जैको ने एना के पेट को चीरकर उसमें से बच्चा निकाला और उस सांप के आगे रख दिया। सांप ने उसे सूंघा और फिर बिना कुछ किए वहाँ से चला गया। ये देखकर जैको बहुत रोया क्योंकि उसने ही अपनी बेटी को गर्भवती किया था ताकि बच्चा पैदा हो और वह उसकी बलि दे सके। लेकिन उसका सब किया धरा बेकार हो चुका था और अब तो सांप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। अगले दिन उसने देखा कि उसकी स्टोर की गई सारी सब्जियां सड़ चुकी थीं, उसकी मुर्गियां मर रही थीं और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ चुकी थी। वह उससे बहुत नाराज थी, इतनी कि वो हर समय उसे मारती रहती थी। जैको उसे खाना देता, लेकिन वो खाने से इनकार कर देती और उसे बद्दुआएं देती रहती थी। फिर जब जैको अपनी भेड़ों के लिए चारा लेकर गया तो उसने देखा कि उसकी सारी भेड़ें भी मर चुकी थी। उसका नुकसान पर नुकसान हो रहा था, जिसका मतलब था कि उसका भगवान उससे खुश नहीं था। जैको घर आया और शराब पीने लगा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। वह पागलों की तरह रोने लगा और उसकी लाश को ले जाकर दफना दिया। घर आकर उसने फिर शराब पी। तभी उसकी पत्नी की आत्मा उसके घर आ गई और जैको पर चिल्लाने लगी। जब वो सो रहा था तो एना की आत्मा भी उसके पास आई और उसे मारने लगी, क्योंकि उन आत्माओं को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। फिर सांप भी उसे डसने के लिए आया, लेकिन ये सब उसका सपना था। अगले दिन जैको ने घर की दीवारों से खून निकलते देखा।
दिन ब दिन जैको पागल होता जा रहा था। उसने आज तक जो कुछ भी किया था वह सब उसके सामने आता जा रहा था। पॉल की आत्मा भी उसके सामने आई और उसे मारने लगी। फिर जैको के घर पर पॉल की आत्मा ने आग लगा दी और जैको को भी अपने साथ ले गई। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।